चैनल लेट्स स्टडी विद चांदनी। सो आज हम लोगों को एसपी ही स्टार्ट करना है, एसपी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सेकंड चैप्टर के साथ। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो यही है आज का हमारा टॉपिक, दैट व्हाट इज़ सोर्सेज, व्हाट आर द सोर्सेज विच आर इंक्लूडेड इन एन कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है, इसके बिना बट ऑब्वियस कुछ भी नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के पार्ट से। ओके, अब यहाँ पे अगर पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट किसी भी बिजनेस फर्म के लिए यही रहता है कि उसमें कितना पैसा आ रहा है। ठीक है, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जो भी फर्म्स में होती है वो विदाउट मनी हो नहीं सकती है। ठीक है, विदाउट फिनेंशियल सपोर्ट हो नहीं सकती है। ठीक है, तो अगर कंपनी को बनाना है, कंपनी को आगे बढ़ाना है, ठीक है, कंपनी को स्मूथली रन करना है, उन सब के लिए फाइनेंस ज़रूरी है। ठीक है, फाइनेंस ज़रूरी है मतलब पैसा ज़रूरी है, मनी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब अगर मनी रोल प्ले करता है तो अगर कॉर्पोरेट की बात करें, ठीक है, कॉर्पोरेट की बात करें या हम लोग बोल सकते हैं कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें। अभी जॉइंट स्टॉक कंपनी तो हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में ये पूरा कंसेप्ट किया था। जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोई नहीं, मल्टीनेशनल कंपनीज़, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो रहती हैं उसको हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे लोग मिल के काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो जॉइंट स्टॉक कंपनी रहेगी, जॉइंट स्टॉक कंपनी को बट ऑब्वियस कंपनी बड़ी है तो वहाँ पे पैसा भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो अगर पैसा ज़्यादा लग रहा है तो कौन से तरीक़ों से, ठीक है, कौन से वे से वो अपने पास पैसा लेके आते हैं। ठीक है, इसी के बारे में आज का हमारा आगे का पूरा सेशन रहेगा। अगर हम लोग इंट्रोडक्शन के पार्ट में अगर यहाँ पे देख लेंगे तो यहाँ पे एकदम इजी लैंग्वेज में बोला है, कुछ भी ज़्यादा लैंग्वेज वगैरह थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज नहीं यूज़ किया, बहुत इजी लैंग्वेज है। अभी क्या बोला है इंट्रोडक्शन के पार्ट में, फाइनेंस होल्ड द की टू ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज़। पैसा, फाइनेंस क्या है, एक की के तरह रोल प्ले करता है। की के तरह मतलब एक चाबी के तरह क्या करता है, बिजनेस एक्टिविटी, जो भी बिजनेस में एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी बिजनेस में चीज़ें होती हैं, उन सब के लिए एक की है, एक चाबी है। नो बिजनेस एक्टिविटी कैन एवर बी परस्यूड विदाउट फिनेंशियल सपोर्ट। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी बिना फिनेंशियल सपोर्ट, बिना पैसे नहीं चल सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, फाइनेंस इज नेसेसरी थ्रू आउट द एक्टिविटीज़ ऑफ प्रमोशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलर ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। जैसे कि मैंने बोला, तो यहाँ पे पैसा ज़रूरी है, फाइनेंस ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो जैसे कि प्रमोशन करना, ठीक है, प्रमोशन करना व्हाट, कंपनी का प्रमोशन होगा। ठीक, कंपनी का प्रमोशन होगा तो मतलब एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन होगा। तो एम्प्लॉयज़ को भी ऐसे ही थोड़ी बढ़ा के पैसा मिलेगा, तो उसके लिए कंपनी का भी पैसा अच्छा खासा होना चाहिए। ठीक है, रेगुलर ऑपरेशंस, स्मूथ रनिंग करनी है बिज़नेस की, बिज़नेस को एक्सपांड करना है, बिज़नेस को डाइवर्सिफाई करना है, तो उन सब के लिए क्या चाहिए, पैसा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, ऑल फंक्शंस ऑफ बिजनेस आर अल्टीमेटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट, फाइनेंस। सारे के सारे फंक्शंस किसके, बिजनेस के, बिजनेस की सारी चीज़ें, फंक्शंस जो भी हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, पैसों के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब भाई पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, अच्छा हो गया ये तो, चलो ओके। अब आगे क्या बोला है सेकेंड पैराग्राफ में, द फाइनेंस नीडेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म्ड एज कैपिटल। उन्होंने यहाँ पे एकदम एक शॉर्ट लाइन में बोल दिया है, जो पैसा बिजनेस में लगता है, ठीक है, बिजनेस में नीडेड है मतलब बिजनेस में लगता है, उसी पैसे को हम लोग बोलते हैं कैपिटल। अगर मैं अपने वे से बोलूँ तो मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस, बात वही है, घुमा फिरा के बात आ रही है, पैसा जो बिजनेस में इन्वेस्ट होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। और यहाँ पे भी वही बोला है, फाइनेंस जो कहाँ पे लगता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लगता है, उसको बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स सर्टन कैपिटल फॉर इट्स एक्टिविटी। सारी जो भी बिजनेस कंपनीज हैं या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉर्म्स हैं, उन सबको क्या लगता है, पैसा लगता है, कैपिटल लगता है, उनकी सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए, सारी चीज़ें वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए।
ठीक है। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, देखो जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात आ रही है यहाँ पे। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी विच इज़ मॉडर्न फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बीइंग अ लार्ज अंडरटेकिंग रिक्वायर ह्यूज कैपिटल फॉर बिजनेस। बोला है कि यहाँ पे जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी मॉडर्न अप्रोच है, ठीक है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रेडिशनल फॉर्म मतलब जहाँ पे एक सोल ट्रेडर होता था, एक बिजनेसमैन होता था, वो अपना बिजनेस चलाता था। जॉइंट स्टॉक कंपनी आज के हिसाब से मॉडर्न फॉर्म है, ठीक है, मॉडर्न टाइप है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ पे बहुत सारे लोग लार्ज लेवल पे बिजनेस करते हैं, लार्ज स्केल पे यहाँ पे काम होता है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर लार्ज स्केल में इतने लोग हैं, इतना कुछ हो रहा है, तो बट ऑब्वियस वहाँ पे जो कैपिटल लगेगा, जो मनी लगेगा, फाइनेंस लगेगा, वो भी बहुत ज़्यादा होगा बिजनेस को चलाने के लिए। ह्यूज कैपिटल कलेक्शन और कैपिटल फॉर्मेशन हैज़ अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। बोला ये जो हम लोग पूरा ह्यूज कैपिटल है, मतलब इतना ज़्यादा पैसा है जो कलेक्शन करना है, या बोल सकते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? तो कैपिटल फॉर्मेशन एक तरह की प्रोसेस है जहाँ पे जितना भी एक कंपनी को पैसा चाहिए होता है, एक कैपिटल मतलब अमाउंट चाहिए होता है, वो बहुत सारे रिसोर्सेज से, ठीक है, बहुत सारे सोर्सेज से वो पैसे लेके आती है, ठीक है, कंपनी में लेके आती है और उसमें प्लानिंग करती है, तो वो फॉर्मेशन होता है उसका, ठीक है, उसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। और क्या बोला, ये क्या करता है, ये जो हमारा कलेक्शन है और ये जो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन जो है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसमें? मैनेजमेंट में। किसकी मैनेजमेंट में? जॉइंट स्टॉक कंपनी की मैनेजमेंट में। मतलब अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी चलानी है, अच्छी तरह से मैनेज करनी है, तो इतना फॉर्मेशन इज़ वेरी मच असेंशियल एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके नीचे अगेन कैपिटल फॉर्मेशन की एक मीनिंग दी हुई है। क्या दिया हुआ है देखो, कैपिटल फॉर्मेशन इज एन प्रोसेस ऑफ collection of capital from various sources according to financial plan of company। बोला कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? एक तरह का प्रोसेस है, ठीक है, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है, कैपिटल कलेक्ट किया जाता है बहुत सारे सोर्सेस से, ठीक है, बहुत सारे वेज से कलेक्ट किया जाता है। और वो क्या किया जाता है, वो किसके हिसाब से कलेक्ट किया जाता है? तो कंपनी के प्लान के हिसाब से। मतलब कंपनी पूरा एक फिनेंशियल प्लान बनाती है अपना, ठीक है, ईयरली, एनुअली या जैसे भी होता है, वो अपना प्लान बनाती है, उसके हिसाब से वो कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस वो करते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है, जॉइंट स्टॉक कंपनी कलेक्ट ह्यूज funds through different sources. These are various sources of finance available to business may be explained with the following chart। अभी हम लोग चार्ट देखते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, जॉइंट स्टॉक कंपनी बट ऑब्वियस बहुत बड़ा फंड्स लेके आती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसे लेके आती है, और वो बहुत सारा जो पैसे लेके आए वो बहुत सारे तरीक़ों से लेके आती है, ठीक है, बहुत सारे वेज से लेके आती है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को क्या देखना है, अभी हम लोगों को उसका चार्ट देखना है, ठीक है। चार्ट बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ आपको ऐसा मत समझना सिर्फ आपको 12th स्टैंडर्ड में काम आएगा या FY SY, ठीक है, सिर्फ एजुकेशन तक काम आएगा, नहीं। आपको ये कॉर्पोरेट में, अगर आप सोच रहे हो कि आपको कॉर्पोरेट में जाना है आगे चल के, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉर्पोरेट में अगर कोई चला जाता है ना, तो उसके बाद ये जो छोटे मोटे कंसेप्ट होते हैं ना, जो बहुत बेसिक कंसेप्ट होते हैं, वो उनको क्लियर ही नहीं रहते, तो उनको पता ही नहीं होता है कि इंटरव्यूज़ कैसे क्रैक करें। तो ये इंटरव्यूज़ में ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट दिख रहा है। इस चार्ट में देखो, दो तरीक़ों में सोर्सेस ऑफ फाइनेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है, क्लासीफाई बोल सकती हूँ मैं, कर दिया है। एक किया है ओन्ड फंड्स या ओन्ड कैपिटल जिसको बोलते हैं, और एक बोला है बोरोड कैपिटल, ठीक है। ओन्ड कैपिटल का मतलब होता है खुद का पैसा, खुद का कैपिटल। अब खुद का कैपिटल मतलब क्या, तो हम लोग आगे देखने वाले हैं खुद का कैपिटल मतलब क्या। एंड बोरोड कैपिटल मतलब किसी से उधार लिया हुआ कैपिटल, मतलब किसी से पैसे लिए हुए, ठीक है। तो कंपनी दो तरीक़ों से अपना कैपिटल रेस करती है, मतलब कंपनी दो तरीक़ों से बिजनेस में अपने ऑर्गेनाइजेशन में पैसे लेके आती है, नहीं तो ओन्ड कैपिटल के थ्रू, अपने पैसे के थ्रू, या नहीं तो किसी से उधार लेके, ओके। अब यहाँ पे दो तरीके दिए हुए हैं। अगर ओन्ड कैपिटल की तरफ आ जाएंगे, तो ओन्ड कैपिटल में दो चीज़ें दी हुई है, एक दिया हुआ है शेयर्स और एक दिया हुआ है रिटेन अर्निंग, ठीक है। शेयर्स में दो चीज़ें आती हैं। शेयर्स क्या होता है, कैसे होता है, वो हमारे कमिंग लेक्चर्स में हम लोग आगे सब सीखने वाले हैं, ठीक है। तो शेयर्स
क्या है, शेयर्स में दो चीज़ आती है, एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स, और आता है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग मतलब क्या कि कंपनी का इंटरनल सोर्स है। कंपनी क्या करती है, हर साल जो कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसमें से कंपनी कुछ ना कुछ सेविंग्स करती जाती है, तो वो सेविंग्स मतलब रिटेन अर्निंग है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही समझ लो। उसके बाद बॉरोड कैपिटल की तरफ अगर आएंगे तो बॉरोड कैपिटल में उन्होंने देखो बहुत सारे टाइप्स दिए हुए हैं, तो ये बॉरोड कैपिटल के टाइप्स हैं जिसके थ्रू कंपनी बाहर से पैसे लेके आती है, जैसे कि डिबेंचर्स। ठीक है, डिबेंचर्स इशू करती है, पब्लिक डिपॉजिट्स इशू करती है। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट्स मतलब पब्लिक से डिपॉजिट्स लेती है। ठीक है, जैसे कि आप अगर कोई भी कंपनी में जाके डिपॉजिट करते हो, वैसे ही आप कंपनी को डिपॉजिट्स कंपनी में जाके डिपॉजिट करते हो, तो आपके लिए तो डिपॉजिट है, बट कंपनी के लिए वो क्या है, कंपनी के लिए आपसे लिया हुआ लोन है वो। ठीक है, बॉन्ड्स। ठीक है, बॉन्ड्स होते हैं। फिर ADR GDR वेरी इंपॉर्टेंट, तुम लोगों के CA अगर कुछ CA वगैरह CA में ऐसे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो तो इन सब के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद बैंक्स, उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेड क्रेडिट, ये हम लोग सब एक एक मैं सिखाने वाली हूँ बहुत शॉर्टली। अभी के लिए सिर्फ शॉर्ट में समझो, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे आने वाले लेक्चर्स रहेंगे हम लोग अच्छे से इसको एक एक टॉपिक को लेंगे और बहुत डेप्थ में जाके स्टडी करेंगे। ठीक है, अब उसमें उन्होंने क्या बोला है, ये जो सोर्सेस हैं फाइनेंस के, ये जो सोर्सेस हैं ये एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और ये इंटरनल भी हो सकते हैं। देखो, ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल एक अलग चीज़ है। ठीक है, मतलब ये सोर्सेस हैं। ठीक है, एक है ओन्ड, एक है बोरोड। बट उन्होंने बोला ये जो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है उसमें कभी कभी वो जो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस वो एक्सटर्नल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्स मतलब जो पैसा लेके आए हो वो बाहर से लेके आना। ठीक है, मतलब आउटसाइडर्स हमको हमारे कंपनी में आके पैसे दे देंगे, उसको हम लोग बोलेंगे व्हाट, दैट एक्सटर्नल सोर्स। वहाँ पे देखो लिखा हुआ है व्हेन कैपिटल इज रेज्ड फ्रॉम आउटसाइडर्स से पैसा लेके आया। ठीक है, इंटरनल सोर्स क्या, इंटरनल सोर्स मतलब जो कंपनी के अंदर है। ठीक है, कंपनी के विदिन है, कंपनी के विदिन वाला जो पैसा रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल सोर्स। जैसे कि रिटेन अर्निंग, ठीक है, सेविंग्स है। ठीक है, कंपनी के ऑलरेडी सेविंग्स है, तो कंपनी के ऑलरेडी सेविंग्स में से क्या कर रही है कंपनी, खुद के पैसे निकाल रही है, उसमें से ही प्रॉफिट वगैरह बांट रही है। कुछ इनटेंजिबल या इनकन्वीनियंट कुछ ऐसा कुछ हो गया या कुछ ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया जो नहीं आना चाहिए था, तो उस पर वो स्पेंड करती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्सटर्नल, इंटरनल, और वहाँ पे हम लोगों का कवर अप हो गया ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। ठीक है, ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी लाइटली मत लो। तुम लोगों के सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं बातें नहीं कर रही हूँ, ये तुम लोगों के करियर अपॉर्चुनिटीज़ तुम लोगों की यहाँ से ही पूरा तुम लोगों का बेस बनना चाहिए। बेस नहीं बना तो प्रॉब्लम आएगी बहुत। ठीक है, अब यहाँ पे आज डिस्कस करते हैं हम लोग सोर्सेज ऑफ ओन्ड कैपिटल। अब ओन्ड कैपिटल जो हम लोगों ने बोला, जैसे कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा था, पिछले स्लाइड में क्या देखा था, ओन्ड कैपिटल में दो तरीके हैं, एक है शेयर्स, एक है रिटेन अर्निंग। ठीक है, ये वही बोला है। ठीक है, कि ओन्ड कैपिटल का कौन सा किस तरह में ओन्ड कैपिटल कैसे बटा हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं। अभी यहाँ पे पहले तो उसकी मीनिंग बोली है। ओन्ड कैपिटल मतलब क्या, ओन्ड कैपिटल ये ऐसा पैसा होता है कंपनी का। ठीक है, जो कंपनी क्या करती है, लेके आती है पैसा, बट कंपनी के ओनर्स के थ्रू आता है ये पैसा। ठीक है, मैंने क्या बोला, कंपनी में ये पैसा आता है बट कंपनी के किसके थ्रू आता है, कंपनी के ओनर्स के थ्रू आता है। अब ओनर्स कौन है, तो ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स। क्या होते हैं भाई, ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स। अगर शेयर होल्डर्स की बात आ गई तो समझ लेना वो ओन्ड कैपिटल में आ रहे हैं, जहाँ पे क्या रहेगा, जहाँ पे उसका खुद का पैसा रहेगा, क्योंकि वो ओनर रहेगा। शेयर होल्डर्स कभी भी ओनर्स होते हैं कंपनी के। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। उसको ही एक और वर्ड से बोला गया है, दैट इज़ ओनरशिप कैपिटल। तो ये भी चीज़ याद रखनी है कि इसको और क्या बोलते हैं, ओनरशिप कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंपनी, ठीक है, मैं पहले कंपनी की बात करती हूँ। यहाँ पे कंपनी क्या करती है, कंपनी इशू करती है अपने शेयर्स। ठीक है, इशू करना मतलब सेल करना। ठीक है, सप्लाई करना। ओके, तो इशू करती है अपने शेयर्स एंड लोग जो होते हैं, ठीक है,
जो शेयर होल्डर्स जो बनने वाले होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, और कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं मतलब भागीदारी लेते हैं, मतलब ओनरशिप खरीदते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखो क्या बोला है, द शेयर होल्डर्स परचेजेस शेयर्स। शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, शेयर्स जो इशू करती है कंपनी, इशू करना मतलब सेल कर रही है कंपनी, ठीक है, वो क्या करते हैं, परचेज करते हैं, और क्या बोला है आगे, एंड सप्लाई नेसेसरी कैपिटल, और क्या करती है, सप्लाई करते हैं नेसेसरी। कौन सप्लाई करता है, शेयर होल्डर्स ही सप्लाई करते हैं, वो परचेज करते हैं कंपनी के शेयर्स, ठीक है। कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहे हैं तो क्या उनको देंगे, कंपनी को कैपिटल देंगे, कंपनी को पैसा देंगे, इसलिए ये क्या है, इसलिए एक ये फॉर्म है, ओन्ड कैपिटल का ये एक फॉर्म है, ठीक है। आगे देखो क्या बोला है, अनदर फॉर्म ऑफ ओन्ड कैपिटल इज रिटेन अर्निंग। दूसरा जो पार्ट है, एक अलग फॉर्म जो है वो क्या है, ओन्ड कैपिटल का, रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या रहता है, रिटेन अर्निंग जैसे कि मैंने बोला सेविंग्स, ठीक है, ये एक इंटरनल सोर्स है, और ये क्या है, जो कंपनी की ऑलरेडी सेविंग्स हो चुकी हैं, या कंपनी के ऐसे प्रॉफिट्स जो कंपनी ने थोड़ा सा साइड करके रखा था, ठीक है, तो वही जो पैसा साइड करके रखा था उसी को ही क्या करना है, फिर से इन्वेस्ट करना है कंपनी के अंदर ही, ठीक है। अब देखोगे तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, अनदर फॉर्म ऑफ ओन्ड कैपिटल इज रिटेन अर्निंग, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, इट इज़ री-इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस बाय द कंपनी इटसेल्फ। यहाँ पे क्या होता है, कंपनी के जो भी प्रॉफिट होते हैं, ठीक है, कंपनी के जो भी प्रॉफिट होते हैं, कंपनी खुद के बिजनेस में ही फिर से री इन्वेस्ट करती है, फिर से वही पैसा अपने बिजनेस में ही डाल देती है, ठीक है। क्यों, तो भाई पैसा पैसे को कमाता है, ओके। आगे क्या बोला है, रिटेन अर्निंग इज़ एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। प्लीज़ ये चीज़ अंडरलाइन कर दो या दिमाग में फिट कर दो, रिटेन अर्निंग क्या है, एक तरह का इंटरनल सोर्स है फाइनेंस का, क्योंकि ये क्या आ रहा है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। आगे क्या बोला है, ओन्ड कैपिटल इज रिगार्डेड एज एन परमानेंट कैपिटल, अगेन नोटेड, ठीक है, ये पॉइंट नोट करने जैसी है कि ओन्ड कैपिटल क्या होता है, परमानेंट कैपिटल रहता है, वो ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी वाला सीन है यहाँ पे, ठीक है। एज इट इज़ रिटर्न ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। इसका जो ओन्ड कैपिटल का जो पैसा रहता है, जो भी अमाउंट मतलब इकट्ठा होता है, वो कब रिटर्न किया जाता है, जब कंपनी वाइंड अप होती है, मतलब कंपनी का शटर बंद हो जाता है, मतलब क्या डेली नहीं, मतलब कंपनी पूरी तरह से बंद हो गई है, उसके बाद ही क्या होता है, ये पैसा रिटर्न हो जाता है, ठीक है, जो भी शेयर होल्डर्स हैं उन सबको। अब आगे क्या बोला है, ओन्ड कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल प्रोवाइड इनिशियल sources of capital for a new company. It can be raised any time later to satisfy additional capital needed of the company. बोला है owned capital जो है ये क्या करता है, ये एज एन शेयर कैपिटल हम लोगों के पास आता है, ठीक है, हम लोगों के पास मतलब कंपनी के पास वो आता है, जहाँ पे वो इनिशियल सोर्स ऑफ कैपिटल देता है एक न्यू कंपनी को। मतलब अगर न्यू कंपनी फॉर्म हुई है, नई नई कंपनी आई है, तो नई नई कंपनी पहले पहले जो जिससे उसको पैसा मिलेगा वो किसके थ्रू मिलेगा, ओन्ड कैपिटल के थ्रू उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। और उसके साथ ही साथ जब भी एक कंपनी को लगता है कि मुझे और पैसा चाहिए, एडिशनल कैपिटल चाहिए, एडिशनल पैसा चाहिए, तो उस टाइम पे कंपनी एनी टाइम, ठीक है, कभी भी ये पैसा क्या कर सकती है, ये इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करवा सकती है लोगों की, मतलब इशू कर सकती है शेयर्स। However, retained earning cannot be an initial source of capital, but it can be an important source of capital when the company run its business profitably during its existence. उसके साथ ही साथ बोला है कि जो हमारी रिटेन अर्निंग रहती है, ठीक है, रिटेन अर्निंग इनिशियल सोर्स नहीं रहता। क्यों इनिशियल सोर्स नहीं है, अरे आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है और आपके बिजनेस के स्टार्ट में ही आपका थोड़ी कुछ बचा हुआ प्रॉफिट रहेगा, राइट। तो आपका बचा हुआ प्रॉफिट तब तो नहीं रह सकता जब बिज़नेस स्टार्ट हो गया है, ठीक है, हो चुका है स्टार्ट, और बिज़नेस बहुत अच्छे से रन कर रहा है, स्मूथली रन कर रहा है, ठीक है, तो प्रॉफिट वगैरह अच्छा खासा बिजनेस में आ रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा रिटेन अर्निंग आता है, ठीक है। तो ये भी बट ऑब्वियस इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ लास्ट के पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, प्रमोटर्स डिसाइड द शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड बाय अ कंपनी, दिस अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज नोन एज ऑथोराइज्ड कैपिटल।
जो प्रमोटर्स होते हैं, ठीक है, प्रमोटर्स कौन होते हैं, तो प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इनिशियल प्रमोटर्स ही होते हैं जो कंपनी को स्टार्ट करवाते हैं। तो क्या करते हैं, प्रमोटर्स ही डिसाइड करते हैं कि एक कंपनी में कितना पैसा रिक्वायर्ड है, कितना पैसा एक कंपनी में चाहिए होता है, ठीक है। तो हर एक कंपनी का अलग अलग कैपिटल फॉर्मेशन रहेगा, तो इस कंपनी का जो भी रहेगा वो उसके प्रमोटर्स डिसाइड करेंगे। ये जो अमाउंट है शेयर कैपिटल का, ये शेयर कैपिटल के अमाउंट को ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। कौन से भाई, कौन से को ऑथराइज बोलते हैं, जो प्रमोटर्स डिसाइड करते हैं कि कंपनी में इतना पैसा चाहिए। वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड प्रमोटर्स करेंगे, और उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। ये कहाँ पे है, तो इट इज स्टेटेड इन द कैपिटल क्लॉज ऑफ MOA, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। बोला है कि ये जो है, ठीक है, ये सब कुछ कहाँ दिया गया है, ये जो हम लोग बोल रहे हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, ये सब दिया कहाँ गया है, तो ये दिया हुआ है कैपिटल क्लॉज में, जो कहाँ पे है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। स्टूडेंट्स, आई होप ये तुम लोगों को 11th स्टैंडर्ड के SP में तुम लोगों ने अच्छी तरह से किया होगा, जहाँ पे AOA एंड MOA के बारे में तुम लोगों ने किया होगा, ठीक है। तो कैपिटल क्लॉज में है, कैपिटल क्लॉज में इसके बारे में पूरा का पूरा लिखा हुआ है। अब उन्होंने बोला है कि आगे उन्होंने जो ये सेंटेंस दी हुई है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। पहले हम लोगों ने ये ओन्ड कैपिटल किया, अब हम लोग करेंगे बोरोड कैपिटल। नेक्स्ट पार्ट आता है सोर्सेज ऑफ बोरोड कैपिटल। सोर्सेज ऑफ बोरोड कैपिटल क्या होता है, तो सोर्सेज ऑफ बोरोड कैपिटल बट ऑब्वियस हम लोगों ने पहले ही देखा कि यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आप बाहर से पैसे लेके आओगे, ठीक है, आप बोरो करोगे, मनी बोरो करोगे। तो अभी यहाँ पे जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो मनी बोरो करेगी। देखते हैं आगे क्या यहाँ पे बोला है फर्स्ट, अगर लाइन में फर्स्ट पैराग्राफ में आप देखोगे तो उन्होंने बोला है ओनली ओन्ड कैपिटल इज़ नॉट सफिशिएंट टू कैरी ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑफ एन जॉइंट स्टॉक कंपनी। अ कंपनी नीड्स बोरोड कैपिटल टू सप्लीमेंट इट्स ओन्ड कैपिटल। बोला है कि एक कंपनी के लिए सिर्फ सफिशिएंट नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा ओन्ड कैपिटल है, मतलब शेयर कैपिटल जो है, शेयर कैपिटल ही इम्पॉर्टेंट नहीं है या सफिशिएंट नहीं है। उसके साथ ही साथ ये क्या इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वो बोरोड कैपिटल से भी पैसे इकट्ठा करे, जैसे कि क्या हो, ओन्ड कैपिटल को एक तरह का सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या बोला है सेकेंड पैराग्राफ में, तो सेकेंड पैराग्राफ में देखते हैं क्या है, एवरी ट्रेडिंग कंपनी इज़ इंटाइटल्ड टू बोरो मनी। बोला है हर एक ट्रेडिंग कंपनी जो है, ठीक है, हर एक ट्रेडिंग कंपनी मतलब जो बाइंग एंड सेलिंग करती है, ठीक है, वो सारी की सारी ट्रेडिंग कंपनी को ऐसा बोला गया है कि वो मनी बोरो कर सकते हैं, मतलब उधार पे पैसे ले सकते हैं। और ये काफ़ी नॉर्मल प्रैक्टिस है, नॉर्मल चीज़ है जो सब लोग करते हैं, सारी फॉर्म्स ये करती हैं। और ये जो नॉर्मल प्रैक्टिस है एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए, वो एक प्रोविज़न बन के, कौन सा प्रोविज़न, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक प्रोविज़न बन के पूरा एक्सप्रेस किया गया, मतलब पूरा डिटेल लिखा गया है कि एक कंपनी कैसे बोरो कर सकती है पैसे, और ऐसे कौन से पावर्स होते हैं, वो सब के बारे में उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पूरी डिटेल दी गई है, ठीक है। आगे देखो क्या बोला गया है, हाउएवर इट इज़ नॉर्मल प्रैक्टिस टू हैव एक्सप्रेस प्रोविजन इन एन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इनेबलिंग अ कंपनी टू बोरो मनी। जिससे क्या पता चलता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक प्रोविज़न दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि कंपनी कैसे बोरो कर सकती है पैसे, ठीक है। मेमोरेंडम ऑथोराइज्ड कंपनी टू एक्सरसाइज बोरोइंग पावर्स, whereas articles of association provides as to how and by whom these powers shall be exercised. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है 11th स्टैंडर्ड थोड़ा जाओ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है उसमें डायरेक्शन एक दे के रखी है, कंपनी को एक डायरेक्ट करके रखा है, ठीक है, कि आपके बोरोइंग पावर्स जो रहते हैं वो क्या हैं, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बोला गया है कि उस बोरोइंग पावर जो है वो बोरोइंग पावर को कैसे और कौन इस काम बोरोइंग पावर यूज़ करेगा, ठीक है। अब ये जो बोरोइंग पावर जो है, या ये जो पावर है, ये करता कौन है, द पावर टू बोरो मनी इज़ नॉर्मली एक्सरसाइज्ड बाय
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ये जो पावर है कि मतलब डिसाइड करना है कि कितने पैसे लोगों से लेने हैं, उधार पे लेने, बॉरोड कैपिटल कितना इशू करना है, तो ये सब कौन करता है? तो ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी बोर्ड मीटिंग में करते हैं, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दैट कंपनी, जिस कंपनी में ये चल रहा है, उसके सारे डायरेक्टर्स मिलके ये डिसाइड करते हैं कि कितना पैसा बोरो करना है, कितना पैसा उधारी पे लेना है, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में अगर देख लोगे क्या दिया हुआ है, अ प्राइवेट कंपनी में एक्सरसाइज इट्स बोरोइंग पावर्स इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। However, public company cannot exercise its borrowing power until it secures certificate of commencement of business। 11th स्टैंडर्ड पे थोड़ा सा ज़्यादा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी को बोरोइंग पावर्स जो है, ठीक है, जो भी पावर्स हैं वो यूज़ कर सकता है। कब यूज़ कर सकता है? जैसे ही उसका इनकॉर्पोरेशन होता है। इनकॉर्पोरेशन जैसे ही बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही उसको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो वो क्या कर सकता है, उसको बोरिंग पावर्स यूज़ करने का अधिकार है। बट जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी तब तक बोरिंग पावर्स यूज़ नहीं कर सकती है, ठीक है, एक्सरसाइज नहीं कर सकती है, जब तक उसको सर्टिफिकेट्स ऑफ कमिटमेंट ना मिले, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये जो सर्टिफिकेट है, ये जब तक उसको नहीं मिलेगा तब तक पब्लिक कंपनी बोरोइंग के पावर्स नहीं यूज़ कर सकती है। नहीं यूज़ कर सकती है मतलब उनको बोरोड कैपिटल नहीं मिलेगा, ओके। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द कैपिटल में बी बोरोड फॉर शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। It is better to raise borrowed capital at the later stage of a company business when company wants to expand or diversify its business and it requires additional capital। बोला है कि ये जो कैपिटल है, borrowed capital जो है, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है, मीडियम टर्म के लिए होता है एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है, ठीक है। मतलब कंपनी को कोई भी स्टेज पे लगता है कि मुझे इतने पीरियड के लिए पैसा चाहिए, तो वो borrowed कैपिटल इशू कर सकती है। बट बोला गया है, उनको, हम लोगों को एक तरह की एडवाइस दी है, सबसे अच्छा या बेटर क्या रहेगा कि कंपनी बोरोड कैपिटल कब ले, जब कंपनी ऑलमोस्ट स्टेबल हो गई हो, ठीक है। कंपनी लेटर स्टेज मतलब जब कंपनी क्या हो गई हो, स्टेज पूरी इस्टेब्लिश हो गई हो अच्छी तरह से, और अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है कंपनी को। और अगर कंपनी को क्या करना है, एक्सपांड करना है, बिज़नेस को आगे बढ़ाना है, या बिज़नेस को डाइवर्सिफाई करना है, बिज़नेस को थोड़ा सा लाइन ऑफ प्रोडक्ट थोड़ा सा चेंज करना है, ओके। और या कंपनी को एडिशनल पैसा चाहिए, ठीक है, बट ऑब्वियस एडिशनल पैसा चाहिए, तो उस टाइम पे बोरोड कैपिटल वो यूज़ कर सकते हैं। सो लास्ट में क्या बोला है उन्होंने, लास्ट में बोला है, दिस एडिशनल कैपिटल कैन बी रेज्ड बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड एरियाज एंड जीडीआज भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है इन सब के थ्रू, मतलब डिबेंचर्स के थ्रू या बॉन्ड्स के थ्रू या एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स के थ्रू, लोन्स के थ्रू क्या कर सकती है, एक कंपनी बोरोड कैपिटल लेके आ सकती है अपने पास, ठीक है। यहाँ पे जो बोरोड कैपिटल में जो रहता है, बोरोड कैपिटल में इंटरेस्ट मिलता है। मैंने ओन्ड कैपिटल का नहीं बताया, ओन्ड कैपिटल में डिविडेंड मिलता है, मतलब शेयर्स में डिविडेंड मिलता है हमेशा, ठीक है। बोरोड कैपिटल में क्या मिलता है, बोरोड कैपिटल में इंटरेस्ट, ब्याज, ठीक है, एक इनकम मिलती है। आप अगर एज एन इन्वेस्टर, ठीक है, आप इन्वेस्ट करो किसी भी कंपनी में, तो आप भी तो रिटर्न्स कुछ तो अज्यूम करोगे कि मुझे भी रिटर्न्स मिले। तो वैसे ही कोई भी इन्वेस्टर कुछ ना कुछ दिमाग में मतलब दिमाग में वो रखता ही है कि मुझे इस कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो मुझे इतना रिटर्न मिलेगा तब, ओके। तो यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है बोरोड कैपिटल के ऊपर। अब यहाँ पे पेड है, तो पेड मतलब वो कंपनी के हिसाब से बोल रहे हैं, आपको अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको रिसीव होगा ना वो, ठीक है। इट इज़ पेड एट फिक्स रेट, ये जो इंटरेस्ट होता है ये फिक्स रेट पे पे करती है कंपनी, ये क्या करती है, फिक्स रेट पे पे करती है, ठीक है। और ये स्पेसिफिक टाइम के बाद ही कंपनी को क्या दिया जाता है, पैसा पूरा का पूरा रिटर्न कर दिया जाता है विथ इंटरेस्ट और उनका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, वो दोनों को दोनों एक कंपनी सामने वाली जिसने भी उसमें इन्वेस्टमेंट किए उन सबको वो रिटर्न दे देती है, ठीक है। सो आज स्टूडेंट्स हम लोगों ने हमारा पूरा का पूरा एक इंट्रोडक्शन का पार्ट कर लिया, ठीक है। इंट्रोडक्शन का पार्ट किया एंड उसके बाद सोर्सेस ऑफ
ओन्ड कैपिटल एंड सोर्सेस ऑफ बॉरोड कैपिटल के बारे में हम लोगों ने डिटेल ले ली। नेक्स्ट जो लेक्चर्स रहेंगे वो इसी के रिलेटेड ही रहेंगे। पहले मैं ओन्ड कैपिटल के बारे में, जो भी शेयर्स हैं, शेयर्स के बारे में पूरा कवर अप करूँगी। उसके बाद मैं बॉरोड कैपिटल के बारे में सारे वीडियोस डालती जाऊँगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर न्यू हो चैनल पे तो, और उसके साथ ही साथ शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। जैसे कि और भी ऐसे इंटरेस्टिंग जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुँचे, तो प्लीज़ शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड एट लास्ट अगर कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड डू कमेंट, ठीक है। चलो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।